तो प्रभु श्री राम जी हनुमान जी को बेटा कहकर संबोधित किया, इसलिए भी ये कांड सुंदर कांड है। कई संतगण कहते हैं इसी सुंदर कांड में सर्वप्रथम विभीषण जी को प्रभु श्री राम जी का दर्शन हुआ और विभीषण जी को सुंदर कांड में ही प्रभु की शरणागति प्राप्त हुई, प्रभु की भक्ति मिली। संत लोग सुंदर कांड की बड़ी महिमा बताते हैं। हेलो, किधर है? सुंदर कांड नाम सब प्रकार से सुंदर है। हाँ, जिस घर में किधर है? रामचरितमानस रखा हुआ है, हाँ, गंगा जल रखा हुआ है, आएगा। वहाँ पर परमात्मा प्रभु श्री राम साक्षात निवास करते हैं। हाँ, करोड़ों देवी देवताओं का वहाँ पर अरे निवास जिधर कथा हो रहा है उधर ही हूँ। है और वहाँ पर देवी हाँ? लक्ष्मी का सदैव वास बना रहता है। अरे आ, फिर देखता हूँ ना, जहाँ बात पर करता हूँ। भगवान विष्णु रहेंगे वहीं पर देवी लक्ष्मी है। जहाँ पर पति का हेलो? सम्मान होता है वहीं पर पत्नी रहती है। अरे हमें कौन दिक्कत हो यार, रुपए भगवान विष्णु पता नहीं। लक्ष्मी जी के पति, इसलिए आप सब अपने अपने घर में एक एक रामचरितमानस और गंगा जल अवश्य रखें। हेलो, अरे यार लिंक ना भेजो यार, हेल्थ वाला। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदरकांड के आरंभ में अरे तो यार बात करे यार, अप्रूवल में कितना दे। अरे राजेश से हम बात करी और फिर सुंदरकांड की कथा को आगे लेते हैं। अरे तो राजेश से हम बात करब तो उनसी बात करी ना, तो ये बात करा सचिन से, कहीं बात करें डायरेक्ट ना। कौन बात? इतना अरे कहा दिन यार, बार बार फोन करते हैं ना, अच्छा ना जाता यार, एक हफ्ता से ज्यादा हो गया। हे हनुमान जी महाराज, आपको लंका में जाकर न तो रावण को मारना ठीक है है। और न रावण की सेना को मसलना है। हेलो, सीता ही देखी हेलो, कहाँ सुधी आई। हाँ महाराज, आप कल यहाँ से होए लंका कल। जाइए और लंका जाकर के सीता जी का पता लगाइए। अरे अप्रूवल एक पड़त यार, पहले दूसरे कोड में रहा ना, उनकर कोडवा माइनस में इंद्रेश वाला, हमें ना डाल सकी ना, ना पैसा ना आए। अरे कौन जामवंत जी की ये बात हनुमान जी कई को तारीख के? बहुत प्रिय लगी और हनुमान जी महाराज हाँ चला, कल हो जाए, कल पीछे पड़ कर आगे बढ़े। ठीक बा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भंडारा है हुआ। जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत अति भाए, सुनी हनुमंत अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए, सुने
हाँ हाँ ले बना जा इधर उधर जाके पास से बना है जूम कर लो ना, जूम कर लो। नहीं इतना सही है, इतना आना चाहिए बस हो गया ले बस विशाल मेरे को दे दो, विशाल ये बना लेंगे। कौन विशाल भी है। किधर है विशाल क्या? कोई तो जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी के ये बात हनुमान जी को बहुत प्रिय लगी। उन्होंने कपिराज और सब बंधुओं से कहा, हे कपिराज, मैं जा रहा हूँ लंका की तरफ, और जब तक मैं सीता की खोज करके वापस न आ जाऊं ना, आप सब कोई किष्किंधा को मत लो, सब यही समुद्र के किनारे निवास करो। श्री हनुमान जी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कल आपको टूर्नामेंट है क्या? कहाँ पे? नारसवाड़ा में। हनुमान जी महाराज कहते हैं, हे कपिराज, देखने चलेगा मैं जब कल मेरा तक स्कूल सीता है। की खोज करके वापस ना जाऊंगा, ट्रॉफी है क्या? तब तक समुद्र के किनारे आप सब हो। कितनी बड़ी है? किष्किंधा मत जाना। हाँ कितनी बड़ी हो सकती है? मैं जानता जितना हूं कि आपके रहने की यहाँ उचित व्यवस्था नहीं है। एंट्री आपको फीस भी रहने में होगा कल टूर्नामेंट हाँ? का। एंट्री फीस भी तो होता है टूर्नामेंट का। कल कितना होगा? मोल फल खाना, दूध को 500 दान करना, 1000 1000। लेकिन जाना सारे कपिराज समुद्र के किनारे बैठे हुए। और हाँ, मैं जो कार्य करने के लिए जा रहा हूँ ना, माँ सीता की खोज करने के लिए, तो कार्य तो हो करके रहेगा, क्योंकि मेरे मन में प्रसन्नता उमड़ रही है। हो ये काज मोहि हरस विशेखा। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा, कोई भी कार्य करने के आरंभ में यदि मन में प्रसन्नता होना, तो कार्य अवश्य पूर्ण होगा। हाँ? प्रसन्न मन से किया गया कार्य का आरंभ, वो कार्य प्रसन्नता पूर्वक पूर्ण करता है। और यदि किसी कार्य को करने में मन में तनिक भी संदेह उत्पन्न हो, अविश्वास होना, तो कार्य को करिए नहीं, मत करिए। हनुमान जी महाराज कहते हैं, हे कपिराज, मेरे मन में अति प्रसन्नता हो रही है। मैं जिस कार्य के लिए लंका जा रहा हूँ, सीता की खोज करने के लिए, सीता की खोज करके ही मैं लौटूंगा, क्योंकि मन में प्रसन्नता दिखाई पड़ी। ओहि काज मोहि हरस विशेखा। ऐसा कह करके हनुमान जी महाराज पर्वत है, उसी पर्वत पर 7 बार हनुमान जी महाराज अपने पांव को पटके और जय श्री राम कहकर वहां से जुड़े लंका की तरफ प्रस्थान किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यह कहीं नाही, यह कहीं नाही, सबन कहूँ माथा, यह कहीं नाही, सबन कहूँ माथा, चलऊँ हरसिया, हरि रघुनाथा, चलऊँ
यह कही नाई सबन कहूँ माथा चलूँ हरसी हिन धरि रघुनाथा। हनुमान जी महाराज पर्वत पर उछल कूद करके मैनाक पर्वत से उछल कर हनुमान जी महाराज लंका की तरफ बढ़े। इस तरह से हनुमान जी महाराज जा रहे हैं कि जैसे अमोघ बाण की तरह। प्रभु श्री राम जी के तरकस में जो बाण है ना, उस बाण का नाम है अमोघ बाण। उसकी विशेषता क्या है? प्रभु उस बाण को इसलिए छोड़ते हैं जिस कार्य करने के लिए वो बाण जाता है, अपने कार्य का भेदन करता है और लक्ष्य को भेद करके वो बाण पुनः प्रभु श्री राम के तरकस में आ जाता है। आज मानो हनुमान जी महाराज अमोघ बाण की तरह लंका की तरफ जा रहे हैं। हनुमान जी महाराज जाकर लंका में मां सीता की खोज करके वापस आकर प्रभु श्री राम जी को मां सीता की प्रदान कर। आज मान लीजिए हनुमान जी को कोई रोकने वाला नहीं। हनुमान जी महाराज जा रहे हैं आकाश मार्ग से, नीचे समुद्र देव मैनाक पर्वत की रक्षा एक बार हनुमान जी के पिता पवन देव ने की। समुद्र देव ने मैनाक से कहा कि मैनाक, आप थोड़ा समुद्र से ऊपर उठाते तो जो ऊपर वाले जा रहे हैं ना, ये थोड़ा आपके ऊपर विश्राम कर दे। मैनाक ने कहा कौन? समुद्र देव ने कहा कि आपके मित्र पवन देव के पुत्र हनुमान जी ये राम कार्य करने के लिए लंका जा रहे हैं, आप थोड़ा ऊपर उठाते तो ये आपके ऊपर थोड़ा विश्राम कर देता। मैनाक जी ऊपर आए, हनुमान जी से कहने लगे, हनुमान ते परसार कर पुण्य कीन प्रणाम। हनुमान ते परसार कर पुण्य कीन प्रणाम। हे हनुमान जी महाराज, आप थक गए होंगे, आप थोड़ा विश्राम करिए। हनुमान जी ने कहा, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने कहा, हे मैनाक, आप मेरे पिताजी के मित्र हैं और पिता का मित्र पिता तुल्य होता है, आप पहले मुझे प्रणाम करने दें। हनुमान जी महाराज मैनाक को प्रणाम किया और फिर कहते हैं कि मैं राम कार्य बर्तन धुल रहा है क्या? हाँ? जब मैं लंका से राम सही बता, वापस आऊंगा तब मैं विश्राम करूँ। अरे कुछ नहीं रे, मैं बोला तुम लोग किधर है, आएगा इधर। हाँ? राम काज अरे इधर तो आएगा बाहर। अरे तो जिधर कथा हो रहा है उधर आना। जब तक मैं अबे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ चैनल पे डालने के लिए। अरे महाकसम, कितना रन बना? महाराज कहते हैं, कितना रन बना? हनुमान जी महाराज किसका? पर पाँव रख के पूछ लेना कितना ओवर? कितना ओवर? तो मैनाक
पाताल में विकेट नहीं गया, गया ना, विकेट नहीं गया ना, विकेट। सीधा धरातल में हाँ, पाताल लोक के नीचे 2 विकेट। अरे माँ का, और चल जो सारे ठीक। देवता हैं, आएगा नहीं इधर। रावण के त्रास से सताए हुए सारे देवता हाँ, रावण के भय से जाकर मैनाक पर्वत के नीचे निवास कर, मैनाक पर्वत के कांपने से पूरे पाताल लोक में कंपन होने लगे। वाह वाह, ये प्रभु की कृपा है। पूरा पाताल लोक कांपने लगा। सारे देवता मैनाक पर्वत के नीचे छिपे थे रावण के भय से। देवताओं ने सोचा कि कहीं रावण तो नहीं आ गया, क्योंकि रावण जब चलता था ना तो पूरी पृथ्वी कांपने लगी। चलत दशानन डोलत अवनी, गर्जत गर्भ स्रवहि सुर रवनि। रावण के त्रास से, रावण के भय से पूरी पृथ्वी गर्जना करने लगी। सारे देवता भयभीत हैं। देवताओं ने एक देवता को भेजा कि जाओ देखो कैसी गड़गड़ाहट की आवाज आ रही है। एक देवता ने ऊपर जाकर देखा तो हनुमान जी महाराज लंका की तरफ बढ़े जा रहे हैं। वो आकर के देवताओं से बताए कि हनुमान जी महाराज लंका की तरफ जा रहे हैं। देवताओं ने हनुमान जी के बुद्धि का परीक्षण करने के लिए जो नाग की माँ है तुरसा को भेज दिए हनुमान जी का परीक्षण करने के लिए।